हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक बार की बात है, अगस्त्य मुनि के पास गए थे रामचंद्र जी, सॉरी, अगस्त्य मुनि के पास गए थे शिव जी, और साथ में उनकी पत्नी सती थी। पार्वती नहीं, सती। शिव जी की पत्नी। पहली जो लीला हुई है, शुरुआत जो हुआ है उस समय कौन थी? सती। हाँ। तो मुनिवर अगस्त्य जी ने रामचंद्र जी की कथा विस्तार पूर्वक बताई शिव जी को, और साथ में जगत जननी सती भी थी। और ये कथा इतनी लंबी चली कि शिव जी बहुत लंबे समय तक अगस्त्य मुनि के आश्रम में रहे कथा सुनने के कारण। फिर वहां से विदा लिया शिव जी और गए अपने घर। कहाँ घर है शिव जी का? कैलाश पर्वत पर गए। तो उसी समय की बात है, उसी समय रघुनाथ यानी भगवान राम, उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ धरती पर। ठीक है, भगवान राम का अवतार हुआ था और लीला चालू थी। तो जब लीला चालू थी, क्योंकि पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंश ने अवतार लिया था, और भगवान राम उस समय, जिस समय की ये बात हो रही है, उस समय भगवान रामचंद्र जी थे वनवास में। जब शिव जी कैलाश पर आए, कथा सुन करके, रघुनाथ जी की कथा सुन लिया अगस्त्य मुनि से और आए कैलाश पर्वत पर, उस समय भगवान राम पृथ्वी पर जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वो लीला चल रही थी। ठीक है। अब शिव जी इतना गुणगान सुने, कथा सुने, तो उनको क्या मन करने लगा कि हम जाके भगवान का दर्शन करें, क्योंकि भगवान अभी लीला कर रहे हैं तो हमें भगवान का दर्शन करना ही चाहिए। एकदम छटपटा रहे हैं कि हम कैसे भी करके भगवान का दर्शन करें। अब भगवान तो मनुष्य वेश में है, भगवान तो भगवान के रूप में नहीं है। जैसे विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं और शंख चक्र गदा पद्म में लिए हुए, सबको पता है ये विष्णु भगवान है, वैसे तो नहीं आए थे। वो क्या बन के आए थे? एक राजा। हाँ, एक राजा के पुत्र, या स्वयं भी राजा बनने वाले थे, बाद में बने थे। तो ऐसे मनुष्य की तरह रामचंद्र जी आए थे, अर्थात भगवान राम गुप्त रूप में भगवान थे, प्रकट रूप में भगवान नहीं थे। वो कैसे भगवान थे? वो गुप्त रूप में। तो इसलिए क्या हुआ, शिव जी हृदय में विचार करने लगे कि मुझे भगवान का दर्शन तो करना है, पर प्रभु तो गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं, और यदि मैं दर्शन करने सीधे पहुंच गया तो सब लोग जान जाएंगे कि शिव जी आए हैं जिनका दर्शन करने, तो वो तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो मैं दर्शन करूं कैसे? ये शिव जी के मन में, हृदय में चलने लगा। तो इस बात को लेके उनके हृदय में खलबली उत्पन्न हो गई, अंदर छटपटा रहे हैं। और सती माता कुछ समझ नहीं रही है कि ये बेचैन क्यों हो रहे हैं। सती माता सोच रही है कि कथा सुन के आए हैं भगवान की, और बेचैन क्यों हो रहे हैं मेरे पति। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ये तुलसीदास जी ने लिखा है ना, श्री रामचरितमानस है ये। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण, और हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि रामायण पढ़ सकते हैं, पर मेरे पास अभी नहीं है रामायण, तो मैं रामचरितमानस लेके आई। तो रामचरितमानस में ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, पर उनकी दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, उनके नेत्र ललच रहे थे कि काश कैसे भी करके दर्शन हो जाए हमें भगवान का। अब देखिए, शिव जी ही गए थे कृष्ण का भी दर्शन करने नंदग्राम, है ना, वहाँ पे नंदीश्वर महादेव है ना, छोटा सा ऊपर मंदिर बनाया है। तो भगवान का दर्शन करने के लिए शिव जी भी वहाँ भी गए थे, नंदग्राम। तो यहाँ पे डर रहे हैं। और उसी समय की बात है जब ये लीला चल रही थी भगवान की, उसी समय
रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। वैसे तो ब्रह्मा जी से नहीं, शिव जी से मांगा था, यहाँ ब्रह्मा जी लिखा है। तो शिव जी से वरदान मांगा था शिव जी ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों हो। कुछ वरदान मांगा होगा जिसमें मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु होगी, कहीं पे होगा, अभी मुझे नहीं पता कहाँ मांगा है, पर कहीं पर ऐसा था कि ऐसे तो भक्त था वो किसका, शिव जी का। रावण किसका भक्त था, शिव जी का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। पर ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है, कभी मांगा होगा कि मेरी मृत्यु यदि हो तो किससे हो, मनुष्य से। क्योंकि लगता है लोगों को क्या कि मनुष्य तो बहुत कमजोर होता है, मनुष्य तो मार नहीं सकता है, और बाकी किसी से मैं मरूंगा नहीं, इतना शक्तिशाली। तो रावण ने ऐसा ही मांगा था वरदान। तो इसके कारण ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान राम मनुष्य का रूप लेकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। तो शिव जी मन में सोच रहे हैं कि मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, पर जाऊं कैसे, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी, कैसे दर्शन करूं, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। चिंता में शिव जी चिंता में बैठे थे। उसी समय नीचे जो लीला हो रही थी वो ये लीला हो रही थी कि रावण मारीच को लेके सीता माता के आश्रम में पहुंच जाता है। अब आपको कथा तो मालूम है कि मारीच ने क्या किया, हिरण का रूप ले लिया, सुनहरे कलर का हिरण बन गया, और रावण साधु का रूप ले लिया, और सीता माता अपने कुटिया में थी। सीता माता ने देखा सुनहरा हिरण, और सीता माता ने रामचंद्र जी को कहा कि मुझे वो हिरण चाहिए। रामचंद्र जी ने बोला अरे वो छल है, वो छल है, वो सत्य नहीं है। सीता माता ने कहा नहीं, हमें तो वो हिरण चाहिए। भगवान ने कहा वैसा हिरण कभी देखा है क्या, सुनहरे रंग का? वो हिरण असली हिरण नहीं है, वो माया जाल असुरों का है। क्योंकि भगवान जब आए थे जंगल में तो इसी उद्देश्य से आए थे कि सारे असुरों का वध करेंगे। तो असुर माया फैला के सब जगह अलग अलग रूपों में घूम रहे थे, इसीलिए भगवान जानते थे कि वो तो माया है। सीता माता ने कहा नहीं, मुझे तो वही चाहिए। तो सीता माता की खुशी के लिए, देखिए हठ, हाँ माता जी ने ठीक बोला, हठ किया। हम ये कथा ले रहे हैं, ये कथा स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए हम कथा ले रहे हैं। हम सब स्त्रियां हैं ना, तो ये हठ ठीक नहीं होता है। जो हठ किया सीता माता ने, ऐसा हठ ठीक नहीं होता है। स्त्रियां कैसे भावुक होने के कारण, अल्प बुद्धि होने के कारण, मासूम होने के कारण, कुछ भी समझिए, पर ऐसा बार बार ऐसी गलतियां स्त्रियां करती हैं। तो रामचंद्र जी माता को प्रसन्न करने के लिए चले गए, और जब रामचंद्र जी चले गए तो बहुत दूर निकल गए, क्योंकि हिरण क्या किया, भगाते 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 उनको दूर ले आया। वास्तव में हिरण था मारीच, और बाद में जब भगवान राम ने उसे मारा तो जानबूझ करके मारीच ने क्या बोला, लक्ष्मण जी का नाम पुकारा, ताकि लगे लक्ष्मण जी को लगे कि मुझे भैया बुला रहे हैं। और ये सुनाई भी दे दिया इन लोगों को, सीता माता को और लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी कुछ विचलित नहीं हुए, वो तो जानते हैं कि मेरे भैया तो भगवान है। सीता माता बोली लक्ष्मण को, तुम्हारे भैया कष्ट में हैं, जाओ बचाने के लिए। लक्ष्मण जी बोले नहीं जाऊंगा, क्योंकि भैया को तो कुछ नहीं होने वाला है, ये माया है, असुरों की माया है। सीता माता ने बोला नहीं, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है मेरे प्रति, इसीलिए तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते हो। यहाँ लिखा नहीं है, ये सुना है मैंने, तो जब वो लीला होगी तो लिखा होगा, यहाँ शॉर्ट में है। अब ऐसा वचन सुन के तो लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ेगा ना। लक्ष्मण जी ने सीता माता का चेहरा कभी देखा नहीं था,
कभी नहीं देखा, उनको नहीं पता था सीता माता कैसी दिखती हैं, क्योंकि वो हमेशा चरण कमल ही देखता था सीता माता का। पर सीता माता ने ऐसा बोला तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। अब हो गई सीता माता अकेले। तब रावण ने युक्ति लगाई और सीता माता का हरण कर लिया। ठीक है ना, अब वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जब ये लीला नीचे चल रही है, अब ये जब लीला हो गई तब भगवान आए, दोनों भाई। वास्तव में तो रामचंद्र जी को कुछ हुआ नहीं था, रामचंद्र जी अच्छे थे। लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए, रामचंद्र जी बोले तुम छोड़ के क्यों आए सीता को? लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं तो रेखा बनाकर आया हूं, भाभी तो सुरक्षित होगी। दोनों आए तो देखा आश्रम में तो कोई नहीं है, आश्रम तो खाली पड़ा है। इसके बाद सीता जी को वहां नहीं पाकर के रामचंद्र जी आंखों में आंसू भर करके समूचे जंगल में घूमने लगे। सीते सीते सीते, कहाँ है कहाँ है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? पेड़ से, पौधे से, पक्षी से, पशु से, सबसे पूछ रहे थे कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? तुमने देखा है सीते को, तुमने देखा है सीते को, तुमने देखा है? ये लीला चल रही थी। तब ये विचित्र लीला जिसको कि ज्ञानी भी नहीं समझ सकते हैं तो मंद बुद्धि वाले क्या समझेंगे? भगवान की इस लीला को तो ज्ञानी भी नहीं समझ सकते हैं तो मंद बुद्धि वाले क्या समझेंगे? ये तो मोहित करने वाली लीला है। अब क्या हुआ कि शिव जी ने रामचंद्र जी को देखा इसी अवस्था में, भगवान भटक रहे हैं, सीते सीते कर रहे हैं, और शिव जी का कोई इच्छा थी दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन हो गया। जब शिव जी ने देखा तो बहुत खुश हो गए, हृदय आनंदित हो गया, और जैसे कि आंखों में समुद्र भर लिया हो, ऐसा शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा। शोभा का समुद्र भगवान के बारे में कह रहे हैं, शोभा का समुद्र रामचंद्र जी हैं, और शिव जी ने नेत्र में, अपने नेत्र में भर करके देखा रामचंद्र जी को। पर सोचा कि अभी मैं कैसे जाऊं, अभी अगर जाता हूं इसी रूप में जैसे हूं तो जो भी देखेंगे वो सोचेंगे कि शिव जी कैसे, और शिव जी नकली रूप धर के वो सब काम नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा उसी रूप में रहते हैं। तो शिव जी सोचे ये समय ठीक नहीं है, भगवान इतनी अच्छी लीला कर रहे हैं और भगवान के लीला को बीच में हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, हम बीच में उनके लीला के बीच में खलल पैदा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान राम का दर्शन उन्होंने दूर से ही किया, दूर से करके, और खूब खुश हो गए। और जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, ऐसा बोला। और उसके बाद कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हो करके चल पड़े, और सती माता ने देखा ये सब। सती माता ने देखा कि मेरे पति ऐसे बोल रहे हैं, एक मनुष्य, एक राजा का पुत्र है, वो राजा का पुत्र जंगल में है, वो अपने पत्नी को खोज रहा है, अपने पत्नी के खोज में वो रो रहा है आंखों में आंसू भर के, और मेरे पति उसको कह रहे हैं जगत के जय सच्चिदानंद जगत पावन, जय सच्चिदानंद, ऐसे बोल रहे हैं। तो सती जी शंकर जी की इस अवस्था को देख करके मन ही मन संदेह करने लग गई, ये क्या कर रहे हैं, मेरे पति एक साधारण मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी तो सारी दुनिया इनकी पूजा करती है और जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब इनकी पूजा करते हैं, और ये एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद की जय हो बोल रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि इतने खुश हैं, इतना हृदय खुश है इनका कि रोकने से भी नहीं रुक रहा है, इतना प्रसन्न है, क्या बात है। तो ऐसा उन्होंने सोचा, सती माता ने सोचा
कि ये एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद परब्रह्म क्यों कह रहे हैं। परब्रह्म सर्वव्यापक और माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित, जिसको वेद भी नहीं समझ सकते। क्या वैसे परब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करेंगे? ऐसा सती माता सोचने लगी, क्या वैसे परब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करेंगे? और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूपी धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है वो तो शिव जी के ही तरह है। मतलब विष्णु भगवान भी शिव के ही बराबर है। वो भी सर्वज्ञ हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, वो ज्ञान के भंडार हैं। तो वो अपनी पत्नी को कैसे ढूंढेंगे जंगल में घूम घूम के? ऐसे भगवान, अगर वो भगवान हैं, अगर ये जो घूम रहे हैं रामचंद्र जी, ये अगर भगवान हैं, तो पत्नी को ढूंढने के लिए इस तरह रो रो करके व्याकुल होकर जंगल में घूमेंगे क्या? ये कैसे संभव है? लेकिन शिव जी बोले क्यों? शिव जी का वचन भी झूठा नहीं हो सकता है। ये सब कुछ सती माता के दिमाग में चल रहा है। तो वो सामने से कुछ बोल नहीं रही हैं, पर फिर भी आप लोग ध्यान मत दीजिए उधर। सती माता सामने से कुछ बोल नहीं रही हैं, फिर भी सब कुछ शिव जी समझ गए। सती माता के दिमाग में जो चल रहा है वो शिव जी समझ गए। क्या चल रहा है अभी इसके दिमाग में? बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। हाँ, जो तुम्हारे मन में संदेह चल रहा है वो कभी करना मत, कभी संदेह करना मत। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे ये वही हैं रघुनाथ जी। इनकी सेवा ज्ञानी, मुनि, ऋषि सब हमेशा करते हैं, सब इनका ध्यान करते हैं। सर्वव्यापक, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, मायापति यही भगवान राम है। और अपनी इच्छा से रघुकुल में पुत्र बनकर पैदा हुए, राजा के पुत्र बनकर। अब शिव जी ने बार बार समझाया, पर सती माता के हृदय पे तो पूरा पड़ा हुआ है माया का पर्दा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो, तुम स्वयं ही जाकर परीक्षा ले लो। और जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं इस वटवृक्ष के नीचे बैठता हूं, और तुम परीक्षा सोच समझ के लेना, सोच समझ के परीक्षा लेना। हाँ, विवेक का इस्तेमाल करना, बुद्धि का प्रयोग करना, कुछ भी मत बोल करके आना। तो ऐसा खाली परीक्षा लेना तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, ऐसा कुछ करना। इसके बाद शिव जी की आज्ञा लेकर के सती माता चली और सोची, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं, उनके दिमाग में उठा। अब इधर शिव जी ने मन में अनुमान किया कि अब लगता है दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है, अब गड़बड़ होने वाला है। ऐसा शिव जी मन में सोचने लगे, क्योंकि मेरे समझाने से भी इसका संदेह दूर नहीं हुआ, तो विधाता ने तो कुछ लिखा है उल्टा लगता है। अब सती का कुशल होने वाला नहीं है, ऐसा शिव जी समझ गए। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। हाँ, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। तो भगवान शिव जी सोचे, जाओ तुमको जो करना है करो, मैं अपना नाम जपता हूँ। भगवान शिव जी बैठ के नाम जपने लग गए और सती माता चल दी।
भक्त का तो यही होता है, भाई हम 10 बार समझाएंगे, 20 बार समझाएंगे, अंत में तुमको जो करना है करो, हम अपना काम करते हैं। कितना समझाएंगे, एक सीमा है समझाने की। थक गए शिव जी भी समझा समझा के, छोड़ दिए, जाओ मैं नाम जपता हूं, तुम जाओ। अब सती क्या की, सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का रूप धारण करके और जिधर रामचंद्र जी आ रहे थे, जिधर से, उधर ही चल पड़ी। सती जी को देखा पहले लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी चकित हो गए, उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, ये तो सीता माता नहीं है। वो बहुत गंभीर हो गए, पर कुछ भी बोले नहीं। मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की इसमें, बीच में जानिए आप। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप गुजर गए सामने से सती माता के। अब रामचंद्र जी आए, तो रामचंद्र जी के बाद रामचंद्र जी क्या सोच रहे हैं, देखिए तुलसीदास जी क्या लिखे, सती कपट सती कपट जाने उसुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी। सती माता ने जो कपट किया, कपट इसको छल बोलते हैं, कपट बोलते हैं, जो छल किया, जो कपट किया था, सब जान गए रामचंद्र जी, क्योंकि रामचंद्र जी तो अंतर्यामी है। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो रामचंद्र जी सर्वज्ञ हैं और उनके सिमरन से तो अज्ञान दूर हो जाता है। तो समझ गए रामचंद्र जी की सती ने सीता का रूप धारण कर लिया है। अब स्त्री स्वभाव का असर तो देखो, सोच रहे हैं भगवान, देखो स्त्री स्वभाव कि सती छिपावा करना चाहती हैं, ऐसा लिख रहे हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर रामचंद्र जी हंस करके बोले कोमल वाणी से। अब रामचंद्र जी सती माता को बोल रहे हैं, जो रिपानी प्रभु की न प्रणामा। पहले प्रणाम किए रामचंद्र जी, पहले प्रणाम किए। पिता समेत लीन निज नामा, अपना पिता का नाम बताए, दशरथ जी मेरे पिता हैं, मेरा नाम राम है, सब कुछ बताया। और बोले कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि केतु। प्रणाम किया, बताया मैं दशरथ नंदन राम हूं और आप जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हैं, शिव जी किधर हैं? जैसे ही बोला सती माता की हालत खराब। क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया, सीधे बोल दिए रामचंद्र जी। अब देखिए सती माता की तो हालत खराब अंदर से। अब वो डर रही हैं, डरने लग गई और सोची अब तो सीधे शिव जी के पास जाना है, अभी तो बीच में कुछ कर नहीं सकते। चिंता डर कपा रही है पूरा कि मैं तो शिव जी का बात मानी नहीं, और अज्ञानता मूर्खता के कारण मैं रामचंद्र जी को चेक करने के लिए आ गई, रामचंद्र जी पे आरोप लगा दिया, अब जाके शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, ये सोच रही हैं और हृदय में जलन पैदा हो रही है, भयंकर जलन मतलब ईर्ष्या नहीं, डर के कारण। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, समझ गए, रामचंद्र जी तो भगवान है, समझ गए कि सती ने जो काम किया है उसके बदले सती को अब बहुत दुख हो गया। तो भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो रामचंद्र जी सोचे अब इसको कैसे ठीक करूं मैं। इसलिए रामचंद्र जी ने क्या किया, उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखलाया और सती जी मार्ग में जब जा रही हैं, शिव जी के पास जाने के लिए जब वो चली, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों आ रहे हैं इकट्ठे। आगे आगे रामचंद्र जी, बीच में सीता माता और लक्ष्मण जी। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी देख सके कि सीता माता है, और वियोग
के कारण जो हो रहा था वो सब नकली था। तब फिर पीछे पलट के देखा सती माता ने, तो देखती है पीछे भी तीनों हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों पीछे भी हैं। फिर हाँ, फिर जिधर देख इधर तो उधर, उधर तो उधर, हर जगह उनको सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण चारों ओर दिखाई देने लग गए सती माता को। सती जी ने ब्रह्मा शिव विष्णु देखे, शिव जी को भी देखा वहां पे, ब्रह्मा जी को भी देखा, विष्णु भगवान को देखा, सब मिल के रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, ऋषि मुनि सब रामचंद्र जी की आरती उतार रहे हैं। ये सारा सीन देख लिया सती माता ने वहीं पर, रामचंद्र जी ने ये सारा सीन दिखा दिया। और भांति भांति का वेश धारण किए हुए हैं और सब चरण वंदना कर रहे हैं। ब्राह्मण लक्ष्मी जी को देखा, बहुत सारे सती माता को देखा, ब्राह्मणी को देखा, देवताओं को देखा, और सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ थे। जैसे ब्रह्मा जी हैं तो सावित्री माता, उनकी जो पत्नी है सरस्वती और सावित्री दोनों हैं, तो वो है अपने पत्नी के साथ। शिव जी को भी देख लिया, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ हैं, सब सेवा कर रहे हैं। जहां देखा वहां रघुनाथ जी, देखे जह तह रघुपति, शक्तिन सहित सकल सुर तेते जीव चराचर, जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। सारे जीव संसार में जो है सब चारों तरफ दिखाई दे रहे, सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने देखा अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, अर्थात रामचंद्र जी सब जगह सीता माता के साथ थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भय सभीता, हृदय कंप तन सुध किछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। इतना डर गई सब देख करके सीन की वहीं बैठ गई आंख बंद करके। अब क्या करूं मैं, अब तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्या कर दिया मैंने गलती। बैठ गई वहीं पर। जब आंख खोला तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो तो भगवान ने दिखाया था तो सब कुछ दिख रहा था, अब हो गया दिखाना समाप्त। फिर जब बैठ गई, फिर जब आंख खोली तो उन्हें जो था पेड़ पौधे जैसे नॉर्मल था वो दिखाई दिया। सब प्रणाम कर करके रामचंद्र जी को चले गए। अब ये शिव जी के पास गई। शिव जी के पास जब पहुंची तो शिव जी ने हंस करके पूछा, परीक्षा ले लिया? परीक्षा ले लिया तो हाँ, सच बताना, सच बताना क्या क्या किया है तुमने। शिव जी ने पूछा, सब बात सच सच बताओ। अब सती कैसे बताएंगी सच? सती माता डर गई, रघुनाथ जी के प्रभाव को देखकर डर गई और सोचा कि देखिए हम जब एक बार गलती करते हैं तो फिर बहुत बार गलती करना पड़ता है। तो डर भी गई और जो समझिए स्त्री स्वभाव, अब शिव जी से भी फिर से वो झूठ बोल रही है। एक बार तो वहां रूप ले लिया सीता माता का, अब सोचा अगर सच बताती तो शायद कुछ हो जाता, पर फिर से उन्होंने छिपाव किया। मैंने परीक्षा ली कहाँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जो समझाया था बस समझ गई थी, मैं जाके खाली प्रणाम करके चली आई। सती माता बोल रही हैं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं वहां गई और रामचंद्र जी को प्रणाम किया और मैं चली आई। आप जो कह रहे हैं इतना समझाए वो झूठ थोड़ी हो सकता है, मुझे पता था कि आप सच बोल रहे हैं, पूरा विश्वास था आपके बातों के ऊपर। ऐसा बता दिया सती माता ने। अब देखिए भगवान की माया कितने लोगों को मोहित करती है। आप देखिए ये शिव जी की पत्नी है, हम तो सब साधारण मनुष्य हैं। शिव जी ध्यान में सब देख लिए, सच बात क्या था वो शिव जी को पता चल गया पूरा। शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम किए और सोचा कि देखो रामचंद्र जी की माया ऐसी है कि ये झूठ बोल रही है मुझे, और मन मन में सोचा चलो हरी इच्छा, अब आगे देखते हैं क्या करना है।
सती जी ने सीता माता का वेश धारण किया, ऐसा शिव जी सोच रहे हैं। सती माता ने सीता जी का वेश धारण किया, तो इसलिए शिव जी को के हृदय में बहुत दुख हो गया, बहुत विषाद हो गया शिव जी के हृदय में। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो मेरी भक्ति तो गई, मेरी भक्ति अब क्या हो जाएगी, पूरी समाप्त। क्योंकि सीता तो माता है, जगत जननी सीता, जो भगवान मेरे प्रिय हैं, उनकी शक्ति अर्धांगिनी, तो वो रूप ले लिया मेरी पत्नी ने। तो सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है, और प्रेम तो कर नहीं सकता हूं, प्रेम करना तो पाप हो जाएगा। इसीलिए हृदय में बहुत दुख हुआ शिव जी को। तो उन्होंने रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रणाम किया और रामचंद्र जी का स्मरण किया, और उनके मन में ये आया कि इस सती के इस शरीर से तो अब हम कभी मिलन नहीं कर सकते। अब सती के इस शरीर से तो भेंट नहीं हो सकती। यहाँ जो शब्द है वो भेंट है, भेंट। एही तन सती ही भेंट मोर नाही, एही तन सती ही भेंट मोर नाही। और ऐसा सोच करके मन मन में कुछ संकल्प लिया, और शिव जी रघुनाथ जी को स्मरण किए और कैलाश पे चले गए। जब जा रहे थे कैलाश पर, सती माता साथ में ही थी, तो जब जा रहे थे कैलाश पर तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है, मतलब आपकी भक्ति बहुत दृढ़ है, ऐसा आकाशवाणी हुई। तो फिर क्या हुआ, आपको छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। आपको छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। अब सती माता ने भी सुना ये आकाशवाणी सती माता ने भी सुना। क्या प्रतिज्ञा लिया है मेरे पति ने, जो ये आकाशवाणी हुई, क्या प्रतिज्ञा लिया है। सती माता तो बहुत डरी हुई थी, गलती किया था उन्होंने। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है। हे प्रभु आप सत्य के धाम हैं, दीन दयालु हैं, ऐसा बहुत पूछा सती माता ने शिव जी से, बहुत पूछा। अब क्या प्रतिज्ञा लिए हैं बताइए, क्या प्रतिज्ञा लिए हैं बताइए, पर शिव जी ने नहीं बताया कुछ भी। तो सती जी ने हृदय में अनुमान लगाया कि लगता है शिव जी सब कुछ जान गए, जो मैंने किया है वो सब कुछ जान गए, मैंने तो शिव जी से कपट कर किया। तो कहते हैं यहाँ पे, स्त्री कीन कपटु में शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। तो यहाँ कहते हैं स्त्री का स्वभाव है कि वो मूर्ख होती है और ना समझ होती है। स्त्रियां क्या होती हैं, मूर्ख और ना समझ, है ना। जिस चीज के जिद पे पड़ गए तो पड़ गए, करना है तो करना है, गलत है सही, पति बोल रहे हैं मत करो, पिता बोल रहे हैं मत करो, भाई बोल रहे हैं मत करो, मगर मुझे करना है। और स्त्री को लगता है मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मानना ही नहीं है बात। तो इसलिए कह रहे यहाँ पे तुलसीदास जी, बहुत सुंदर श्लोक है। जलुपय सरिस बिकाई देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनि। कह रहे यहाँ पे प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए, प्रेम की सुंदर रीति तो देखिए, प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि दूध में जब जल को मिला दिया जाता है
दूध में जब जल को मिला दिया जाता है तो जल भी दूध के भाव से बिकता है ना। दूध में जल को मिला दिया जाता है तो जल भी दूध के भाव से बिकता है। क्यों? क्योंकि जल दूध से प्रेम करता है, मिलजुल जाता है, दूध में समा जाता है, प्रेमवश वो भी दूध के भाव का हो जाता है। लेकिन जब दूध पानी के बदले खटाई पड़ जाता है दूध में तो क्या हो जाता है? हट जाता है, अलग हो जाता है और प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम क्या है? दूध और पानी मिल गए, कुछ अलग नहीं रहा, इतना प्रेम था कि दोनों मिल गए। तो दूध तो बहुत कीमती है, पानी तो कीमती नहीं है, लेकिन मिलने के कारण पानी भी दूध के भाव में बिका। परंतु नींबू जो है ना, वो क्या किया? दूध को भी फाड़ दिया। खुद तो खट्टा था ही, जो मीठा दूध था उसको भी फाड़ के उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रेम समाप्त हो गया। जब खटाई पड़ जाता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। तो अपनी करनी को याद कर करके सती जी हृदय में ही एकदम सोच 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 के परेशान हो रही हैं। इतना चिंता हो रही है कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिव जी के कह रही है, सोच रही है कि शिव जी इतने करुणा वाले हैं, इतना प्रेम करते हैं मेरे से, अथाह सागर है उनमें करुणा का, लेकिन इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, उन्होंने अपराध बताया नहीं मेरा। इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि मैंने गलती की, फिर भी वो नहीं कह रहे हैं कि खुल करके कि तुमने गलती की, कुछ नहीं बोल रहे हैं शिव जी, चुप हैं। शिव जी का रुख देखकर सती ने समझ लिया, अभी सती माता समझ गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया, समझ गई सती माता। देखिए, अगर पति बहुत गुस्सा करे तो हम भी 4 बात बोलेंगे, कोशिश करेंगे, एक मौका मिलेगा कि हम अपने बात को समझा सकें, हम थोड़ा कोई तरीके से अपने बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उधर पे सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया तो आप क्या करिएगा? आपका रास्ता ही बंद। तो शिव जी चुप हो गए। और सुंदर बात यह है कि शिव जी जब वहां से कैलाश तक गए ना, तो रास्ते में पूरे रास्ते सती माता को भगवान की कथा सुनाते गए। ऐसा नहीं कि शिव जी बात नहीं कर रहे थे सती माता से, सती माता को पूरे रास्ते कथा सुनाते गए, भगवान की बातें कर रहे थे, लेकिन दूर से। तो शिव जी का रूप उन्होंने, वो समझ गई कि मेरा त्याग कर दिया, व्याकुल हो रही हैं, अंदर अंदर व्याकुल हो रही हैं। अपना पाप, जो पाप किया उन्होंने, इसके चलते कुछ कहने में बन नहीं रहा है, परंतु हृदय कुम्हार के भट्ठी के तरह जल रहा है। अंदर अंदर हृदय जो है, कुम्हार भट्ठी लगाता है ना, उसमें सारे बर्तन पकते हैं, ईंट बनती है, वैसा ही अग्नि जल रही है, हृदय में बहुत जल रहा है अग्नि। तो शिव जी ने सती को चिंता युक्त देख लिया। शिव जी ने सती तो बहुत चिंतित है, इसीलिए सुंदर सुंदर कथा सुनाना शुरू किया उन्होंने। वो पूरा कथा, पूरे रास्ते वो कथा सुनाते गए भगवान, यहाँ से लेके कैलाश पर्वत तक। फिर वहाँ शिव जी बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए और समाधि में चले गए। हो गया, अभी मुझे न बात करनी है, न पति न पत्नी, कुछ नहीं, भगवान, बस भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गए। और बहुत लंबा, वो तो ध्यान 2-4 घंटा या 2-4 मिनट या 2-4 साल नहीं करते। अब सती जी अकेले परेशान हो रही है, भारी जा रहा है उनका समय बहुत ज्यादा। इस दुख से मैं बाहर कैसे निकलूंगी? समुद्र के समान जो दुख हो गया है
वो अब कैसे कटेगा। मैंने तो रघुनाथ जी के प्रति बहुत बड़ा अपमान कर दिया और उसका फल विधाता ने मुझे दे दिया, ऐसा सतीमाता सोच रही हैं। विधाता ने मुझे फल दे दिया, यही उचित था, मैं उसके लायक ही थी। परंतु विधाता वो कह रही हैं, परंतु हे विधाता, अब आपने जो किया है वो उचित नहीं है। अब शंकर जी जो मेरे से दूर हो गए ये उचित नहीं है, ये मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, ऐसा सतीमाता सोच रही। अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा शरीर चला जाए। सती माता सोच रही हैं कि मेरा ये शरीर, अब मैं कैसे रहूंगी पति के बिना अकेले, तो मुझे अब ये शरीर नहीं चाहिए, जल्दी मेरे शरीर को समाप्त कर दीजिए, ऐसा सोच रही हैं। प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, जल्दी देह छूट जाए। यदि शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन कर्म सबसे सत्य है, तो जल्दी मेरा शरीर छूट जाए। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए कि मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ, और ये जो असह्य पीड़ा है, ये जो विपत्ति पर पड़ गई है मेरे जीवन में, ये समाप्त हो जाए, ऐसा सती माता सोच रही हैं। और जब इस प्रकार सती माता तो दुखी थी ही, और शिव जी बैठ गए हैं पद्मासन लगा करके भगवान के तपस्या में। तो कितना साल तपस्या की पता है आपको? समाधि कितने साल की लगी शिव जी की? 87,000 साल, 87,000, 87 years, 87,000, 87 साल नहीं, 87,000, 8 7 उसके ऊपर 3 0, इतना साल तक शिव जी तपस्या में बैठे रहे। और जब इतना साल तक तपस्या में बैठे रहे, राम नाम का स्मरण करते रहे, तब सती जी ने जाना कि 87,000 साल के बाद, 87,000 साल बीत जाने के बाद सती थी तभी भी, तब सती थी, उतना दिन तक वो अकेले रही, क्या की वो तो नहीं वर्णन है। तब वो आंखें खोले, 87,000 साल के बाद सती माता ने देखा कि अब प्रभु जगे हैं, मतलब होश में आए हैं। तो प्रणाम किया। जब प्रणाम किया सती माता ने शिव जी को, तो शिव जी ने कहा बैठिए, सामने आसन दिया, बगल में नहीं। सती माता हमेशा शिव जी के जंघा पर बैठती हैं, आपको पता है ना, उनका स्थान कहाँ है? शिव जी का जंघा पर। अभी वो यहाँ भी नहीं, बगल में भी नहीं बैठने बोले, कहाँ बोले? सामने, सामने आसन दिया बैठने के लिए सती माता को। और फिर भगवान की कथाएं सुनाने लगे। देखिए भक्त का लक्षण, भक्त किसी से नफरत नहीं करता है, वो लगातार भगवत कथा सुना रहे हैं। ये जानते हैं कि मुझे अब इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना है, पर फिर भी भगवान की कथा इसको सुनानी है मुझे। मतलब प्रेम अभी भी है, पर प्रेम का रूप बदल गया। अब वो क्या समझ रहे, ये एक आत्मा है या भक्त है और मुझे इसके कल्याण के लिए इसको कथा सुनाना है, पर ये मेरी पत्नी नहीं है। अब ये मेरी पत्नी नहीं है। हम जब भक्त होते हैं और किसी और से नफरत करते हैं तो अलग टाइप का नफरत करते हैं, ऐसा नफरत नहीं करना चाहिए। शिव जी देखिए, शिव जी नफरत नहीं कर रहे हैं, शिव जी प्रेम कर रहे हैं अभी भी सती माता से। हालांकि सती माता ने झूठ बोला, गलतियां की, बात नहीं मानी, तभी भी। आप लोग के पास समय है? ओके। इसके बाद हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ, कथा सुनाने लग गए। तो जब तभी उसी समय यहाँ पे इस दुनिया में, इस जगह क्या हुआ, दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। प्रजापति, दक्ष प्रजापति। अब आपको कथा पता है कि क्या होता है। दक्ष का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का लीडर बना दिया। दक्ष को प्रजापति का लीडर बना दिया। और जब दक्ष को इतना बड़ा स्थान मिला तो दक्ष के मन में अहंकार आया, और दक्ष ने एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में उसने सबको बुलाया और शिव जी को
शिव जी को पहले उस यज्ञ में बुलाया था, हाँ उस यज्ञ में बुलाया था, मगर वहां पे अपमान कुछ दोनों के बीच में ऐसी बातें हुई जिससे कि शिव जी और दक्ष में हो गई दुश्मनी, शिव जी और दक्ष में हो गई दुश्मनी। और इसके बाद क्या हुआ, विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को, हाँ ये इसके पहले हुआ था, इसके पहले हुआ था, मतलब दक्ष तो सती के पिता हैं, आप जानते हैं ना, अभी बोला नहीं मैंने, सॉरी बताया नहीं मैंने, सती के पिता का नाम क्या था, दक्ष प्रजापति, ठीक है। दक्ष प्रजापति सती के पिता थे। और इस घटना के पहले अभी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, ये भागवतम में भी वर्णन है, अभी यज्ञ कर रहे हैं दक्ष, ये जो अभी शिव जी का ध्यान टूटा है और सती माता बात की शिव जी से, इसके पहले, बहुत पहले ध्यान जब किया, उसके भी पहले एक बार शिव जी ने सम्मान नहीं दिया था दक्ष को, और दक्ष को आया था शिव जी के ऊपर क्रोध, इसीलिए अभी दक्ष ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, सबको बुलाया और शिव जी को नहीं बुलाया। तो सती माता अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि शिव जी तपस्या से उठ गए हैं और सती माता बात की शिव जी से, और पता चला सती माता को कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो सती माता को पता किससे चला, दूसरे देवताओं से, क्योंकि सती माता ने देखा देवतागण सब विमान पे चढ़ के जा रहे हैं, तो सती माता ने पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा आपके पिता ने ही तो यज्ञ रखा है, हम तो वहीं जा रहे हैं। तब सती माता को लगा अरे मेरे पिता ने यज्ञ रखा है तो मुझे भी जाना चाहिए मायके, और वैसे भी तो वो परेशानी हो रही थी, पति तो बात कर नहीं रहे थे, लंबे समय के लिए उनका तो चल रहा था प्रॉब्लम। तो सती माता ने सोचा कि मन तो उदास है ही, पिता के घर जाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मन थोड़ा बहलेगा। तो इसीलिए जब देखा उन्होंने कि सब देवता की पत्नियां सुंदरियां जा रही हैं, मधुर मधुर गीत बजा रहे हैं, गहने जेवर पहन के सब सुंदर स्त्रियां जा रही हैं, तो उन्होंने जाके शिव जी को बोला सब कुछ कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपका अगर परमिशन मांग रही है सती माता, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी यज्ञ में जाऊं, पिता के घर थोड़े समय के लिए चली जाऊं। क्यों यहाँ लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि उनके हृदय में तो पहले से ही दुख था, क्योंकि पति ने त्याग दिया है मुझे, तो हृदय में बड़ा भारी दुख भी था। तो वो सोच रही थी कि मैं बोल तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो खुद ही गलती की है, तो बोल तो सकती नहीं हूँ इनको, तो थोड़ा सा मन बहलाने के लिए पिता के घर जाती हूँ। तो वो बड़े मनोहर वाणी से बोली शिव जी को, अच्छा मधुर वाणी से, हे प्रभु मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं वहां पे आदर सहित उसे देखने के लिए। शिव जी ने कहा तुम बात तो बड़ी अच्छी की हो, उत्सव में जाना ही चाहिए, मेरे मन को अच्छा लगा, पर न्योता के बिना जाना उचित नहीं है, हमें न्योता नहीं मिला है। दक्ष ने अपने सारे पुत्रियों को बुलाया था लेकिन सती को नहीं बुलाया था। तो बताया, शिव जी ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा हो रही थी, उसी में अपमान हो गया है, मेरे और तुम्हारे पिता के बीच में जो हुआ वो बता रहे हैं। तो अब तुम बिना बुलाए अगर जाओगी तो तुम्हारा मान मर्यादा वहां नहीं होगा। और ये बात सच है कि गुरु के घर, पिता के घर, पति के पास, स्वामी के पास बिना बुलाए जाना चाहिए, ये बात सच है। परंतु फिर भी जहाँ पे तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता हो, विरोधी मत हो, वहां नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। अभी दूसरी बार सती माता गलती करेंगी, देखिए फिर समझाए शिव जी, फिर नहीं मानी, बहुत समझाया शिव जी ने, बहुत समझाया सती माता को, पर फिर भी सती माता को तो जाना ही था।
सती रुकना नहीं चाह रही थी। अंत में शिव जी ने उनको कुछ गणों के साथ भेज दिया, ठीक है जाओ, तुमको जाने की इच्छा है जाओ। वहां गई तो दक्ष ने तो कुछ भी नहीं पूछा, उनके पिता ने कैसी हो, मेरा दामाद का, अब बुलाया ही नहीं था तो क्या पूछेंगे। माता ने थोड़ा सा बात किया, माता तो माता होती है, बहनों ने और माता ने बातचीत किया, पिता ने बातचीत नहीं किया। अब सती माता तो सब कुछ जानती थी, सती माता यज्ञ के पास गई तो देखी मेरे पति का तो उसमें हिस्सा ही नहीं है, यज्ञ में सारे देवताओं को दिया था तो शिव जी का हिस्सा नहीं था। तो जब सती माता ने देखा कि शिव जी का हिस्सा नहीं है, उनको आया क्रोध, सब अपमान हो गया। तब जाकर के सती माता बोलती हैं कि उनको पहली बात तो उनको समझ में आया कि शिव जी ने सही कहा था, फिर से गलती, शिव जी ने कहा था, मुझे मना किया था कि मत जाओ, लेकिन मैं बिना उनकी बात नहीं मान के मैं आ गई, उन्होंने सही कहा था। तो पर इस बार उनको बहुत दुख हुआ सती माता, क्योंकि मेरे पति का अपमान हो रहा है, इसलिए सती माता को अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। सती माता को अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और हृदय में बहुत क्रोध प्रकट हुआ, प्रबोध भी प्रकट हुआ और सब पूरे सभा को उन्होंने डांटा, जो सभा में बैठे थे सबको डांटा। उन्होंने कहा, हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको तुरंत फल मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी पछताएंगे, अच्छे से भली भांति पछताएंगे। और जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा होती है, निंदा सुनी जाए, वो उस स्थान पर यदि वश चले तो जो बोल रहा है उसके जीभ को काट लेना चाहिए। जो निंदा कर रहा है, किसकी किसकी निंदा? शिव जी की, भगवान विष्णु की और संत की, भक्त की। तो या तो निंदा करने वाले का जीभ काट लेना चाहिए या तो आंख कान मूंद करके वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए, निंदा सुनना नहीं चाहिए। इसलिए अभी तो मेरा कह रही है माता कि मेरा मंद बुद्धि पिता मेरे पति की निंदा करता है और मेरा ये शरीर उसी का है दिया हुआ। मेरा पिता मेरे पति की निंदा करता है और ये मेरा शरीर तो उसका ही दिया हुआ है, इसीलिए अब मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। और सती माता जो ये होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, अपने आप शरीर में आग लगती है ना, हाँ, अग्नि उसको वो ये करके क्या कहते हैं, इसको बताती हूँ, वर्ड नहीं आ रही याद, हाँ नहीं, खुद हम मंत्रों के द्वारा करते हैं, योग अग्नि, हाँ, योग अग्नि के माध्यम से सती माता ने अपने पूरे शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। जब सती माता ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया तो शिव जी के गण तो वहीं थे, साथ में गए थे ना, तो शिव जी के गण वहां तूफान मचाने लग गए, मार काट सब शुरू हो गया। अब समाचार शिव जी को मिला, तो जब समाचार मिला शिव जी को तो शिव जी भी क्रोधित हुए और उन्होंने भेजा किसको? वीरभद्र को। वीरभद्र को भेजा और जिसने जाके पूरा यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब वहां पे ब्रह्मा जी बचाते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे जब यज्ञ का विध्वंस कर रहे थे, हाँ, भृगु मुनि, तो भृगु मुनि थोड़ा सा बचाते हैं, रक्षा करते हैं। अब इस समय क्या हो गया, सती माता ने शरीर त्याग दिया है और दक्ष प्रजापति और उनके गणों के, शिव जी के गणों के बीच में कुछ कुछ हुआ है, वो सब होता है। हमारी कथा यहीं समाप्त होगी, क्योंकि अब सती माता जब दूसरा जन्म लेंगी तो
हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेगी जब उनका नाम होगा पार्वती, और फिर से शिव जी का विवाह होगा पार्वती माता से। तो मेरा जो था पॉइंट आज आप लोगों को सुनाने का वो सती माता की कथा, पार्वती माता की कथा नहीं। कैसी लगी कथा पहले ये बताइए, क्या क्या सीखने को मिला ये बताइए। कथा का मतलब होता है हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। केवल बहुत अच्छा लगा से तो काम नहीं चलेगा। शिक्षा क्या क्या प्राप्त हुई? स्त्रियों को हठ नहीं करना चाहिए। हठ करने से क्या होता है? यहाँ पे किसने किसने हठ किया? सीता माता ने हठ किया। अच्छा, हठ भी किया, सीता माता ने हठ भी किया और गलती भी की। सीता माता ने पहला हठ किया रामचंद्र जी से कि हिरण को लाइए, सोने का हिरण है। अब रामचंद्र जी भगवान भी हैं, उनके पति भी हैं, बड़े भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सब कुछ हैं, पर सीता माता ने बात नहीं मानी, उनकी हठ किया। और रामचंद्र जी गए अब पत्नी को खुश करने के लिए। बोलते हैं स्त्री हठ बहुत ऐसा होता है कि चलो बाबा बात ही मान लो, इससे अच्छा है ना। तो यहाँ पे हमने देखा क्या हो गया, रामचंद्र जी गए तो बाद में दूसरी गलती सीता माता क्या की कि लक्ष्मण जी को उल्टा सीधा बोला। लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं, शेषनाग हैं लक्ष्मण जी, जो हर समय भगवान जिस सैया पर सोते हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, मुझे पता है कि वो असुर है, वो माया है, मुझे पता है भैया को कुछ नहीं होगा, बोल रहे हैं। फिर भी सीता माता ने उनको उल्टा सीधा बोला, जिसके चलते लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। और उसके बाद लक्ष्मण जी फिर भी सीता माता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बना के गए, इस रेखा के पार मत जाइएगा भाभी। फिर सीता माता ने गलती की कि पार कर गई, क्योंकि स्त्री जो होती है ना, साधारण स्त्रियां, सब तो नहीं, स्त्री में भी कुछ कुछ बहुत चालाक होती है ना, लेकिन साधारण स्त्रियां क्या होती है, थोड़ा मीठा मीठा बोलो तो पट जाती है ना। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत नाटक किया, सिर पटक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 8 घंटे चला गुस्सा, 10 घंटे चला गुस्सा, 24 घंटे चला गुस्सा, 48 घंटे चला गुस्सा। और पति आए, थोड़ा प्यार किए, थोड़ा हाथ रखा शरीर पे, समाप्त, सारा गुस्सा समाप्त, है ना। तो जैसे गुस्सा ज्वालामुखी की तरह आता है, वैसे शांत फुस करके सारा ज्वालामुखी 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर समाप्त हो जाता है। पति को भी मालूम है कि अरे करने दो गुस्सा ना, बाद में तो मना ही लूंगा 5 मिनट के अंदर। तो सीता माता भोली भाली थी, तो रावण ने छल किया और सीता माता उनको भिक्षा देने के लिए बाहर चले गए। नहीं समझी कि छल हो सकता है, ये आदमी छल कर सकता है, नहीं समझी, क्योंकि ये हमारे लिए लीला हुई है कि यहाँ बताया जा रहा है कि स्त्रियां हृदय से भोली भाली होती हैं। हृदय से क्या होती हैं? उतना प्रपंच नहीं समझ में आता है। साधारण स्त्रियां 80%, 20% स्त्रियां प्रपंच वाली होती है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी। जो आसुरी प्रवृत्ति की होती है वो तो प्रपंच वगैरह उसको सब समझ में आता है। तो यहाँ पे सीता माता ने वो रावण के बहकावे में चली आती है। अभी देखिए आजकल के ज़माने में मोबाइल पे आता है आपको OTP दे दो, मुझे डिटेल्स दे दो, कार्ड नंबर दे दो, ऐसे करके सारा पैसा बैंक से निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या सेम चीज़ हो रहा है जैसे रावण ने किया। रावण ने क्या बोला कि भिक्षा दीजिए और बाहर आके भिक्षा दीजिए। रावण सच बात छुपाया, अपना रूप छुपाया, ब्राह्मण बन के गया और ठगने के हिसाब से सीता माता से बात किया। जो ठगना वही ठगना अभी हो रहा है, जो आपसे बोलते हैं OTP और पूरा पैसा निकाल लेते हैं, और लोग दे देते हैं, बहुत लोग दे देते हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ कि ये जो प्रवृत्ति है ठगने वाली, वो प्रवृत्ति वो अलग टॉपिक है, रावण वाली टॉपिक नहीं लेनी है हमें। आज लेना है हमें क्या, माता वाली टॉपिक। तो हमने देखा हठ करना गलत है, सीता माता ने किया। फिर हमने देखा सेम हठ किया किसने? सती माता ने। शिव जी से कहा, शिव जी समझा रहे हैं कि वो
मेरे प्रभु हैं, वो भगवान हैं, वो पूरे दुनिया के मालिक हैं, वो लीला कर रहे हैं, वो सीता माता से अलग नहीं हो सकते हैं। सती माता मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान क्यों रोएंगे। और सेम चीज अभी चल रहा है ना, ये जो फिल्म बनी केरला स्टोरी, केरला स्टोरी में बता रहे हैं, जो मैंने देखा नहीं है, जो सुन रही हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें कह रहे हैं तुम्हारा भगवान तो मनुष्य की तरह रोता है जंगल में पत्नी के चले जाने पर, ऐसा बोल रहे हैं, उस पिक्चर में बोल रहे हैं ये सब। तुम्हारा भगवान मनुष्य की तरह, तुम्हारा वो भगवान कैसे हो सकता है जो अपने पत्नी के किडनैपिंग के बाद रोएगा, वो क्या भगवान है। अरे इतना आसानी से आप भगवान को समझ जाइएगा। एक पांडव है, 5 पांडव और 1 पत्नी, हाँ, ऐसा हो सकता है तो ये सब लोग बता रहे हैं, तो हमको तो आंसर मालूम होना चाहिए, हम तो हिंदू है ना, हमको आंसर मालूम होना चाहिए, और हमको ये आंसर अपने बच्चे को भी बताना चाहिए कि भगवान राम ने जो लीला की वो सती माता को भी नहीं समझ में आया, तो हमको क्या समझ में आएगा। और शिव जी कह रहे हैं कि वो भगवान है, तो मत उनके छलावा, उनके भ्रम में मत पड़ो, वो भगवान है, वो लीला कर रहे हैं। और सती माता नहीं समझने के कारण गई, शिव जी की बात नहीं मानी, जिद की। बाद में शिव जी ने क्या बोला, ठीक है जाओ टेस्ट कर लो, तुमको समझ में नहीं आया तो जाओ परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेते समय भी क्या की परीक्षा ऐसा लेने के लिए गई कि सीता माता ही बनते ऐसी परीक्षा लेने गई कि सीता माता बन गई। आज जब फंस गई जाके पता चल गया, तुरंत में लक्ष्मण जी भी पहचान गए, रामचंद्र जी छोड़ी लक्ष्मण जी पहले पहचान गए। लक्ष्मण जी पहचान गए, बोले मुझे क्या जरूरत है, ये शिव जी की पत्नी है, कुछ बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और श्राप वगैरह देती है शिव जी की पत्नी, श्राप दिया था वृत्रासुर को श्राप दिया था ना, तो नहीं बोले लक्ष्मण जी कुछ। और रामचंद्र जी बोले माता आप जंगल में क्यों घूम रहे हैं अकेले, शिव जी किधर है। तो इस प्रकार एक हट वहां की और दूसरा हट फिर की कि पिता के घर जाना है हमको, बिना बुलाए। कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं मिला है तो मत जाओ, अपमान होगा। बिना निमंत्रण के, बिना न्योता के नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पिता हमको पसंद नहीं करते हैं। अच्छा ऐसा होता है ना, आजकल भी कुछ पिता दामाद को पसंद नहीं करते। 4 बेटी है तो 1 दामाद को नहीं करते पसंद, 3 दामाद को करते हैं पसंद। जो दामाद को नहीं करते हैं वो बेटी के साथ भी नहीं बनता है, लेकिन नहीं मानी। अच्छा शिव जी कितना प्रेम करते थे, नहीं मानी तो उनके साथ भेजे उनका सामान भी, वो तोता, वो आईना, जो भागवतम में लिखा, जो उनको पसंद की चीजें थी ना, सारा सामान के साथ, नंदी बैल और क्या क्या सबके साथ और गणों के साथ भेजे कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये लोग बचाएंगे। और वही हुआ, जाके वहां पे हो गया प्रॉब्लम। तो हठ करना नहीं चाहिए। क्या सीखा हमने, अगर पति ने समझा दिया तो समझ जाओ, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी नहीं है दूर तक सोचने लायक, हमारी बुद्धि उतनी दूर तक सोचने लायक नहीं है। क्योंकि पति जो होते हैं वो पूरी दुनिया, बाहर का भी दुनिया देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, मर्द हैं, उम्र में बड़े हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनको बुद्धि ज़्यादा है। ठीक है, अब छोटी मोटी जिद चलेगी कि हमको ये मिठाई खाना है, हमको ये साड़ी खरीदनी है, इतनी छोटी मोटी जिद चलेगी, बड़ी जिद नहीं करनी चाहिए। सच बात है कि नहीं है, छोटी मोटी। कुछ स्त्रियां कहती हैं हमको ये हार चाहिए, इस दिवाली में हमको ये हार चाहिए ही। पति कभी कभी लोन लेके देता है। तो हठ करने से क्या होता है, गड़बड़ होता है, हठ नहीं करना चाहिए। ये सीखा हमने। और क्या सीखा, रावण, हाँ, तो बहकावे में नहीं आना चाहिए, वो तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहकावे में नहीं आना चाहिए। और वहाँ पे भी वही बात है कि बड़े व्यक्ति जो बोल के गए बात माननी चाहिए। अब लक्ष्मण जी बड़े नहीं थे सीता माता से, फिर भी वो रामचंद्र जी बोल के गए थे ना, भाभी का ध्यान रखना,
तो उनकी बात माननी चाहिए थी। तो वो बात नहीं मानने से अभी हमें बोलते हैं पति चले गए 8 घंटे के लिए काम करने, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। अभी आप लोग के घर में तो बच्चे वगैरह हैं, बड़े हो गए, पर शुरू में तो बच्चे छोटे थे ना। और जैसे मैं अकेले रहती हूँ तो कोई भी आया दरवाज़ा खोल देना, किसी से भी बात कर लेना, किसी के ऊपर फ़ोन पे बुलाया तो चले जाना, दरवाज़ा खोल करके कोई भी आदमी से बात करना, या कुछ आपको खुला रखना, या बच्चे को कहीं भी भेज देना किसी के साथ, ये सब से व्यक्ति आपको ठग सकता है। मतलब आपको इसी तरह से करके वो क्या करता है, आपके पास पहुंचता है, आपको ठगने के लिए बच्चे के माध्यम से या कोई भी माध्यम से पहुंचता है। तो क्या होता है कि हस्बैंड तो है नहीं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हमने सीखा, ठीक है ना। तो बस, और कुछ प्रश्न है किसी का? है? ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होने के लिए ही ये क्लास है। ये क्लास क्यों है? देखिए, अगर प्रभु जी लोग रहते हैं ना, यहाँ पे प्रभु जी बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं, आप खुल के बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोग का क्या प्रॉब्लम है कि सब जेठ लगते हैं, बड़े लगते हैं, सेम गांव के हैं, तो आप बोल नहीं पाते हैं कुछ खुल के, कुछ बातें नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात एक और, जैसे अभी पानी ला के दिया मुझे, कौन माता जी पानी ला के दी? कलाकेशवी। तो ये सब भी आपको नहीं आता है करने, क्यों? क्योंकि हमेशा प्रभु जी करते हैं। तो अभी आपको बिना प्रभु जी के सब कुछ करने आना चाहिए। हो गया ना, समझ में आई बात? तो इंडिपेंडेंट रहेंगे ना आप, तो खुल के बात करेंगे, सब कुछ करने की आदत होगी। मंदिर जाना, दुकान से कुछ लाना, नीचे या यहाँ पे जो रूम है इसके लिए, प्रोग्राम के लिए, वहाँ जाके बात करना, वो सब करने आएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप हमसे बात कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी करना है कि आपके आपस में भी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, आप सबके बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। धीरे धीरे वो भी होगा डेवलप। तो इसके लिए हम माता जी, अभी आपका क्लास 1 महीने के बाद होगा। अच्छा लगा कि कुछ खुल के प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न पूछे, अच्छा लगा। तो सबको अच्छा लगा? कुछ ऐसा लगा कि चेंज करना है कुछ? नहीं। अच्छा, टाइम भी अच्छा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए।